जय हिंद दोस्तों। हमने पेपर फर्स्ट उठाया, जिसकी यूनिट 2 जिसमें कुछ वंश दिए हुए हैं वो पढ़ रहे थे। जिसमें हमने पहला वंश ओलिकर वंश उठाया। ओलिकर वंश के अंतर्गत हमने उसका परिचय, जानकारी के स्रोत, शाखाएं, कला एवं स्थापत्य तथा परीक्षा उपयोगी तथ्य पढ़े हैं। और इसके बाद में हमने इसके राजा देखे थे। राजाओं का क्रम मुख्यतः जयवर्मा, सिंहवर्मा, नरवर्मा, विश्ववर्मा तथा बंधुवर्मा था। इसे हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया था। आज हम देखेंगे ओलिकर वंश की द्वितीय शाखा। द्वितीय शाखा के अंतर्गत हम राजाओं का क्रम में द्रुमवर्धन, जयवर्धन, अजितवर्धन, विभीषणवर्धन, राज्यवर्धन, प्रकाशधर्मन तथा यशोधर्मन देखेंगे। तो ओलिकर वंश की नींव कैसे रखी? द्वितीय शाखा के 1983 में सीतमो के पास एक स्थल में खोजे गए एक पत्थर के शिलालेख से ओलिकर वंश से संबंधित जानकारी मिली है, जिसके शासक कैसे थे? स्वतंत्र थे। जो हमने पहली शाखा पढ़ी थी उसके शासक गुप्तों के सामंत थे। यह शाखा जो सेकंड शाखा गुप्तों के सामंत कभी नहीं रही है। इसका संस्थापक था द्रुमवर्धन। अब देखो, द्रुमवर्धन हमें याद रह जाएगा। जे हम बोलेंगे, जे किसकी बोली जाती है? जिसकी विजयी होती है। और विजय को हम क्या बोलते हैं? जीतना बोलते हैं। तो अजितवर्धन। और एक युद्ध हुआ था रावण और राम का, जिसमें राम के साथ कौन थे? विभीषण थे। तो विभीषण जीते थे। तो विभीषण को क्या मिला था? राज्य मिला था। तो राज्य में फिर क्या? प्रकाश आ गया था और उनके पास यश आ गया था। यश मतलब संपत्ति वगैरह आ गई थी। तो हम एक एक राजाओं को देख लेते हैं जो मुख्य राजा हैं। पहला हमारा राजा है द्रुमवर्धन। द्रुमवर्धन संस्थापक था ओलिकर वंश की द्वितीय शाखा का। इसकी जानकारी हमें स्थल अभिलेख से मिलती है तथा इसने उपाधि में सेनापति की उपाधि धारण की थी। जो स्थल शिलालेख है उसके अनुसार वंशावली कौन सी है? जयवर्धन, अजितवर्धन, विभीषणवर्धन तथा राज्यवर्धन। उसके बाद में कोई भी स्वतंत्र ओलिकर राजवंश की स्थापना करने में असफल रहा था। स्वतंत्र ओलिकर वंश की नींव मौर्य काल में कबीला मात्र था। गुप्त काल में गुप्तों के सामंत रहे थे। इसकी स्थापना कैसे हुई थी? जब स्टार्टिंग में यह मौर्य काल में कबीला का मात्र था। सेकंड में गुप्त काल में गुप्तों के सामंत रहे हैं। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद प्रकाशधर्मन द्वारा हुण नेता तोरमान को पराजित कर स्वतंत्र ओलिकर वंश की नींव रखी थी। इस प्रकार स्वतंत्र ओलिकर वंश की नींव रखी गई। सबसे पहला राजा हम देखते स्वतंत्र वाला प्रकाशधर्मन था। प्रकाशधर्मन ओलिकर वंश के प्रथम शासक का स्वतंत्र शासक था तथा इसने भागवत प्रकाश तथा अधिराज की उपाधि धारण की थी। अब प्रकाश हम याद कर लेंगे, भागवत प्रकाश। और अधिराज अन्य नाम में हमें से विभीषण तड़ाग तथा स्थल में एक तालाब का निर्माण अपने पितामह के नाम करवाने के कारण यह नाम इसको मिला था, विभीषण तड़ाग। यह स्थल शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। जो पूरी जानकारी मिल रही है हमें, प्रकाशधर्मन ने जो शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था उसका नाम स्थल था। अन्य कार्य के अंतर्गत हम इसने प्रकाशेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रकाशेश्वर मंदिर हो जाएगा। इसका युद्ध हुण नेता तोरमान से हुआ था और परिणाम इसका यह हुआ था कि जो हुण नेता तोरमान था इससे पराजित हुआ और प्रकाशधर्मन की विजय हुई और जिसे स्वतंत्र ओलिकर वंश की सत्ता दसपुर में स्थापित हुई। उसके बाद में अगला राजा हमारा यशोधर्मन। दसपुर के ओलिकर वंश का एक महानतम शासक कहा जाता है। इसने राजाधिराज, परमेश्वर तथा नराधिपति की उपाधि धारण की थी। यश किसके पास रहता है? राजा के पास रहता है, तो राजाधिराज बन जाता। तो यशोधर्मन की उपाधि राजाधिराज, वो सभी नरों में अधिपति होता है, इसलिए उसकी उपाधि नराधिपति हो गई थी। अभिलेख के अंतर्गत देखें तो इसमें मंदसौर अभिलेख तथा सौंदर्य अभिलेख का उत्कीर्ण करवाया था। हुण नेता मिहिर कुल से इसका युद्ध हुआ था, जिसमें यशोधर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया। इसकी जानकारी हमें दसपुर अभिलेख से मिलती है। ये परिणाम हम देखेंगे, यशोधर्मन विजयी रहा था तथा हुणों से भारत को मुक्त हुआ था। जो मिहिर कुल राजा था हुणों से, जब वो पराजित हुआ तो भारत मुक्त हो गया था हुणों से। आगे हम देखते हैं, ये जो यशोधर्मन था उसका साम्राज्य क्षेत्र सौंदर्य अभिलेख के अनुसार
उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में महेंद्र पर्वत उड़ीसा तक था, पूर्व में लोहित नदी से लेकर पश्चिम में समुद्र तक था। इसी अभिलेख के अनुसार वह उन क्षेत्रों पर भी शासन करता था जिन क्षेत्रों पर गुप्तों का शासन नहीं था। पतन केशव व यशोधर्मन का। यशोधर्मन के बाद शासक निर्बल हुए तथा निर्बलता का लाभ उठाकर वाकाटक, कलचुरी तथा मैत्रकों ने मिलकर मालवा अभियान कर ओली का शासन को समाप्त कर दिया। अब हमने जो अभिलेख देखे थे उनको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। पहला है मालवा संवत 1589, यह 532 से 33 ईस्वी का है। 532 से 533 ईस्वी के बीच यह स्थापित हुआ था। इसके बारे में हम कुछ तथ्य देख लेते हैं। मंदसौर शिलालेख में यशोधर्मन का वर्णन मिलता है। मिहिर कुल पर यशोधर्मन की विजय उपरांत उन्होंने स्वयं को मालवा का स्वतंत्र शासक घोषित किया था। मंदसौर अभिलेख देखते हैं, यह भी 532 ईस्वी का है। इसके लेखक वत्स भट्टी तथा शासक बंधु वर्मा थे। इसका उल्लेख लाट प्रदेश से आमंत्रित किए गए रेशम बुनकरों के संघ द्वारा दसपुर में सूर्य मंदिर को समर्पित मंदिर का निर्माण करवाया था। जानकारी मिलती है इसकी हमसे। गुप्त सम्राटों की अधीनता स्वीकार करने का उल्लेख मिलता है। प्रथम बार विज्ञापन का उदाहरण भी इसी से मिलता है। रिस्थल अभिलेख मंदसौर में स्थित है। जानकारी हमें इसे ओलिकर वंश की जानकारी मिलती है। विशेष में हम देखेंगे प्रकाश धर्मन से संबंधित यह अभिलेख है। इनको हम पहले ऊपर राजाओं के साथ देख चुके हैं। अब हम ओलिकर वंश की कला एवं स्थापत्य देखेंगे। तो पहला हमारा सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? दशपुर में। दशपुर कहाँ है? मंदसौर में। वर्तमान मंदसौर को हम प्राचीन समय में दशपुर कहते थे। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? दशपुर शिलालेख में मिलता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? बंधु वर्मा द्वारा, जो लाट प्रदेश के रेशम बुनकर की श्रेणी को दान दिए थे। तो जो रेशम बुनकर की श्रेणी आई थी उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। हम ऊपर देख चुके हैं। इसके बारे में विशेष तथ्य देख लेते हैं। क्षतिग्रस्त हो गया था, उसके बाद में बंधु वर्मा के तंतुवायों के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। अगला हमारा मंदिर है प्रकाशेश्वर मंदिर, शिव मंदिर। इसकी अवस्थी भी रिस्थल कहाँ पर स्थित है? जो दशपुर वर्तमान में मंदसौर है उसके निकट में रिस्थल अभिलेख है। इसका निर्माण प्रकाश धर्मन के द्वारा करवाया गया था। इसका उल्लेख भी रिस्थल अभिलेख से मिलता है। विभीषण तड़ाग अवस्थित रिस्थल में ही है। निर्माण प्रकाश धर्मन ने करवाया था। विशेष कहाँ? पितामह के नाम पर करवाया था। अब जो प्री के फैक्ट है कुछ परीक्षा उपयोगी वह भी देख लेते हैं। ओलिकर वंश का संस्थापक जयवर्मा। वंश की राजधानी दशपुर थी। शासन क्षेत्र मालवा, उज्जैन, ग्वालियर क्षेत्र हमने कल देख चुके थे, इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया था। ओलिकर वंश के मुख्य शासक में जयवर्मा, नरवर्मा, बंधु वर्मा, ध्रुव वर्मा, प्रकाश धर्मन, यशोधर्मन। जानकारी के स्रोत खासकर में दशपुर, मंदसौर, सौंदनी और रिस्थल अभिलेख। जय वर्मा की उपाधि देवेंद्र। जय हम किसकी बोलते हैं? देवेंद्र भगवान इंद्र की बोलते हैं, इसलिए जय देवेंद्र विक्रम। ओलिकर वंश जो समुद्रगुप्त के समकालीन रहा था। समुद्रगुप्त सिंह वर्मा और सिंह वर्मा की उपरति सिंह विक्रांत कामिनी थी। यह भी हम देख चुके थे। मयूर रक्षक के शासक का मंत्री था। विश्वकर्मा का मंत्री था, जिसने मातृका मंदिर का निर्माण करवाया था। और यह गुप्तों का गुप्ता, स्कंदगुप्ता गुप्ता भी था। दसपुर के सूर्य मंदिर का निर्माता बंधु वर्मा ने करवाया था। किस शासक ने स्वतंत्र ओलिकर साम्राज्य की स्थापना की? प्रकाश धर्मन ने। हुन तोरमान को पराजित करने वाला राजा प्रकाश धर्मन। विभीषण तड़ाक किसे कहा जाता है? प्रकाश धर्मन को। किसके शासनकाल में हुनों की भारत की समाप्ति हो गई थी? यशोधर्मन। मिहिर कुल को पराजित करने के बाद में ओलिकर वंशी यशोधर्मन ने किस उनको हराया था? मिहिर कुल को हराया था। दशपुर अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। जो पशुपतिनाथ मंदिर है किस नदी के तट पर स्थित है? शिवना नदी के तट पर स्थित है। शिवना नदी कहाँ? मंदसौर में स्थित है। किस शिलालेख में यशोधर्मन की मिहिर कुल की पराजय का वर्णन है? मंदसौर शिलालेख में। मालवा संवत कब प्रारंभ हुआ था? 590। मालवा संवत 532 से 33 532 से 533 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, बना था।
मंसूर अभिलेख का लेखक कौन था? वत्स भट्टी हम देख चुके थे। प्रथम बार ज्ञापन का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? मंसूर अभिलेख। ज्ञापन जो आजकल जिन्हें हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं उसका उल्लेख कहाँ सबसे पहले है? मंसूर अभिलेख में मिलता है। किस शासक को जैनेन्द्र कहा जाता है? यशोधर्मन को जैनेन्द्र कहा गया, इसकी जानकारी हमें कहाँ मंसूर प्रशस्ति से मिलती है। तो इस वीडियो में हमने होलिकर वंश की द्वितीय शाखा के अंतर्गत हमने राजाओं का क्रम द्रुमवर्धन, जयवर्धन, अजितवर्धन, विभीषणवर्धन, राज्यवर्धन, प्रकाशधर्मन, यशोधर्मन। ये देखना प्रकाशधर्मन है, इसमें वर्धन नहीं है और यशोधर्मन है। तो द्रुमवर्धन होलिकर वंश की द्वितीय शाखा का संस्थापक था, सेनापति की उपाधि धारण की थी। स्वतंत्र होलिकर वंश की नींव कैसे? स्टार्टिंग में जब मौर्य काल था ये कबीला था, फिर यह गुप्तों के सामंत रहे। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद जो प्रकाशधर्मन ने हुन नेता तोरमान को पराजित कर होलिकर वंश की नींव रखी थी। प्रकाशधर्मन के बारे में हम देख चुके हैं। इसमें से खास प्रीकेफेक्ट में इसकी उपाधियाँ देख सकते हैं, भागवत प्रकाश तथा अधिराज, और इसका अन्य नाम है विभीषण। प्रकाश से हमें प्रकाश याद रह ही जाएगा, अधिराज याद करना है। यशोधर्मन राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। जो राजा होता है उसके पास यश की कमी नहीं, यश मतलब संपत्ति की कमी नहीं रहती, और वो सभी नरों में अधिपति रहता है। इसका शासन क्षेत्र हम देख चुके थे। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में महेंद्र पर्वत, पूर्व में लोहित नदी तथा पश्चिम में समुद्र तक। यशोधर्मन के बाद शासक निर्बल या कमजोर हुए, जिसका लाभ उठाया किसने? वाकाटक, कलचुरी, मैत्रकों ने, और मालवा अभियान किया था। मालवा संवत हम देख चुके हैं। मंदसौर शिलालेख, अभिलेख, रिस्थल अभिलेख। कला एवं स्थापत्य में सूर्य मंदिर, प्रकाशेश्वर मंदिर, विभीषण तड़ाग मंदिर। परीक्षा उपयोगी तथ्य देख चुके। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में होलिकर वंश, दोनों वीडियो में होलिकर वंश पूरा ख़त्म किया। लास्ट वीडियो में हमने होलिकर वंश की प्रथम शाखा देखी थी, और इस वीडियो में हमने होलिकर वंश की द्वितीय शाखा देखी। यह हम ललित बैरागी सर के मार्गदर्शन में PDF मिली है सारांश की, उसके माध्यम से मैं इसे पढ़ रहे हैं और इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।